है ना, पुराना जो कुछ हुआ वो तो सारा खाता पीता सारा बंद हो गया। कोर्ट डायरेक्शन आई कि ई ऑक्शनिंग कीजिए, यानी अगर पुरानी कोई गलती थी वो खत्म हुई। ये जो नई ई ऑक्शनिंग हुई, क्या इसमें स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को ये नहीं देखना था कि जहां पर हम अलो कर रहे हैं वो जेन्युइन पॉइंट है या नहीं है, नंबर वन। और नंबर दो, ये कहा जा रहा है कि जो लोकल कॉर्पोरेटर्स है, लोकल लोग हैं या लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनकी बात को सुना नहीं जा रहा है, उनके कंसेंट को लिया नहीं जा रहा है, वो भी नाला है, वो भी परेशान है। आप ठीक फरमा रहे हैं। मैं तो कहता हूं जम्मू जो कि एक सिटी ऑफ टेंपल है, टेंपल्स है, मंदिरों का शहर है, यहाँ पे टोटल प्रोहिबिशन होनी चाहिए, पूरा बैन होना चाहिए। लेकिन अगर आप तब भी समझते हैं कि स्टेट के रेवेन्यू को देख के, या अगर हमने बैन लगा दिया तो गैर कानूनी शराब बिकना शुरू हो जाएगी, पंजाब से आना शुरू हो जाएगी, किसी और स्टेट से आना शुरू हो जाएगी। अगर आप ये समझते हैं कि जरूरी इस ट्रेड में हमने कंटिन्यू करना है, पहले तो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राइट टू ट्रेड इन लिकर इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। और फिर भी अगर आपने इसको रेगुलेट करना है, आपको चंडीगढ़ की तरह, चंडीगढ़ के पैटर्न पे पहले जम्मू और कश्मीर में रेजिडेंशियल और कमर्शियल एरियाज डिफाइन करने पड़ेंगे और सेक्टर्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। आप वहां पे जो सेक्टर्स में कमर्शियल एरियाज हैं, वहां पे आउटलेट अलो कर सकते हैं। लाइसेंस जो होता है वो सिर्फ एक इंसान को नहीं इशू होता, वो एक प्रेमाइसेस, एक लोकेशन को भी इशू होता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए था जो 228 लोकेशन एनसी और कांग्रेस के टाइम आइडेंटिफाई हुई थी, उनको चेंज करके रेजिडेंशियल एरियाज में से निकाल के कमर्शियल एरियाज में आइडेंटिफाई करना चाहिए था, तो ताकि लोग ये रोज नहीं करते। अभिनव शर्मा जी, ये बीजेपी, कांग्रेस, एनसी, ये अब मेरे ख्याल से अब नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अब तो बड़ी चीजें क्लियर हैं। आप खुद कह रहे हैं कि होम मिनिस्ट्री से सारा मामला चल रहा है, तो क्या उनकी नोटिस में ये चीजें नहीं थी कि ये इलीगल है? मैं आपके पास आऊंगा, मेरे साथ हांडा साहब ने भी ज्वाइन किया। अश्विनी हांडा साहब, कैसे देख रहे हैं, क्या वाकई तौर पर इन्फ्लुएंशियल हैं वो पार्टियां जो इरेलीवेंट आज के दिन में है, वो बड़े डिसीजन में भी कहीं ना कहीं दिखती हैं, और उनकी रिकमेंडेशन जो पुरानी थी उनको आज भी माना जा रहा है और वो चलाया जा रहा है? सर देखिए, ऐसा है कि जिस तरीके से मेरे मित्र बात कही, और इन्होंने कहीं ना कहीं जो देश की रिप्रेजेंटेशन है भारतीय जनता पार्टी की, उसकी सुनवाई दिल्ली के अंदर नहीं है, और दिल्ली का एक उच्च स्तर के लोग जो है वो यहाँ पे मोनोपोली चला रहे हैं। ये मोनोपोली के तहत जो है वो सारा खेल खेला जा रहा है। कुछ माफिया लोग जो है इसमें शामिल हो गए हैं, और वो माफिया लोग, जबकि ये प्रोसीजर था कि डीएम जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसकी परमिशन देता है कि वो वहां पे अलो होती है कि नहीं होती, जब तक वहां पे एनओसी उस एरिया से नहीं आ जाती। लेकिन उन सभी रूल्स या रेगुलेशन को दरकिनार करके माफिया जो है हावी है, और मनमर्जी तरीके से जो है वो दुकानें खोली जा रही हैं, जबकि लोग जो है सड़कों पे हैं, और बाकी लोग जो है वो बंद कमरे के अंदर लोगों की सुनवाई तक नहीं करते हैं। लोगों के जो हांडा साहब, मैं आऊंगा ऑडियो ब्रेक। अश्विनी जी, एट द एंड ऑफ द डे, अब ये गेम ब्लेम अगर हम छोड़ दें, एट द एंड ऑफ द डे हल बताइए क्या है? क्या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को रिलुक करना चाहिए अपनी पॉलिसी की ओर, और एज ए पार्टी के अगर मैं पूछूं, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं बीजेपी को, तो क्या उनकी तरफ से कोई पहल होगी लेफ्टिनेंट गवर्नर को, ताकि ये जो प्रोटेस्ट हर दिन हम देख रहे हैं, महिलाएं बाहर आ रही हैं, विरोध कर रही हैं, गर्मी में भी वो बाहर बैठती हैं, धरने पर बैठती हैं, ये कहीं ना कहीं ठंडा हो जाता, ये खत्म हो जा, डिस्पाइट ये कि पॉलिटिकल प्रोसेस, पॉलिटिकल गेनिंग में चले, ये उसने किया, ये इसने किया, मामला ही खत्म कर देते किसी तरीके से। मामला खत्म करने का एक ही तरीका है कि जम्मू कश्मीर की जनता पहले ही प्रताड़ित है पिछले कई 30 सालों से आतंकवाद से, और जम्मू का जो युवा है या कश्मीर का युवा है, उसके पास ना तो रोजगार है, ना ही कुछ ऐसी चीज है कि जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके, और इस तरह से लोग जो है नशे की लत में पड़ जाएंगे, और जो जम्मू का युवा है या कश्मीर का युवा है वो बर्बाद हो जाएगा। हमारा तो ये कहना है कि शराबबंदी होनी चाहिए। रेवेन्यू के और भी बहुत सारे स्रोत हैं हमारे पास। बड़ा कमाल है जी, आप जब सरकार में थे बिल तो आई थी, कर देते उस वक्त। नहीं, ये कहना बड़ा आसान होता है ना, आज आप बाहर है, जब लेजिस्लेटर हमारा अपना था 3 बार तो बिल आया,
वो हक खान साहब 2 बार बिल मैं लेकर आए, वही बात- बशारत बुखारी साहब बिल लेकर आए, उस वक्त तो विरोध किया कांग्रेस ने। ये कहनी बातें आसान होती है जी बाहर होके। अभिनव शर्मा जी, हल बताइएगा, है कोई लीगल वे इसमें, ताकि हमारी माएं बहनें घर बैठे आराम से इतनी कड़कती धूप में ये बाहर ना आए? कोई हल है, लीगल वे है इसमें? ये मैं आपको क्लियर कर दूं, मैंने आपको पहले भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत है हिंदुस्तान की। जी सुप्रीम कोर्ट ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कम से कम 18 से लेके 20 बार ये रिपीट किया है कि राइट टू ट्रेड इन लिकर इज नॉट ए फंडामेंटल राइट लाइक अदर ट्रेड्स। जी किसी का यह अधिकार नहीं है। दूसरी बात, क्या मेरे दोस्त ये डिनाई करते हैं कि 228 लाइसेंस, इनमें से 224 जम्मू और 4 कश्मीर में सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के मंत्रियों ने और खजाना मंत्रियों ने दिए? अभिनव शर्मा मेरे जी, just- अभिनव शर्मा जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये तो पुरानी बात है ना, वो तो सब खत्म हो गया।